देखो क्वेश्चन नंबर वन में है, यही तुम्हारा बुक का है। क्वेश्चन नंबर वन सिंगेज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट पैरामेट्रिक इक्वेशंस टू ए पैराबोलिक कर्व। ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये एक पैराबोलिक कर्व मतलब पैराबोला। ये चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो किसी पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब जैसे यहाँ पे देखो x = 3 cos t, y = 4 sin t अगर है। हेलो। हेलो। सर बाय मिस्टेक मैंने लीव कर दिया। ठीक है। देखो तो पैरामेट्रिक इक्वेशन कौन सा होगा बताना है। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन कौन सा होगा बताना है। तो यहाँ पे देखो टी पैरामीटर है। टी क्या है? पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या यस होता सर। है? पैरामीटर को हटाएंगे हम, पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे। तो पैरामीटर को एलिमिनेट करने से एक्स और वाई में जो इक्वेशन बन जाएगा वही इक्वेशन होगा पैराबोला का। ठीक है। चलो पहला इक्वेशन चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन में x = लिखा हुआ है 3 cos t एंड y = लिखा हुआ 4 sin t। अब देखो हम लोग को जो t है ना वो एलिमिनेट करना है। एक आइडिया हम लोग के पास है। वो कौन सा आइडिया है? देखो cos t = कितना आएगा? x/3 आएगा। यस एंड सर। sin t = कितना आएगा? y/4। यस है सर। ना। अब बताओ कि cos और sin में कौन सा फार्मूला होता है? साइन cos और स्क्वायर sin प्लस का। कॉस। सही बात है। तो cos² t प्लस sin² t = 1 होता है। अब यस cos सर। के प्लेस पर कितना रखेंगे? x/3। x/3 का होल स्क्वायर प्लस साइन के प्लेस पर y/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। अच्छा आप ये देखो आंसर यहाँ नहीं से होगा। क्या आ जाएगा। ये आंसर नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि x में भी स्क्वायर है और y में भी वाई स्क्वायर है। में भी। तो बेसिक आइडिया बताए थे यस ना, सर। किसी एक में स्क्वायर होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। चलो सेकंड देखते हैं। यस सर। सेकंड नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन में x² - 2 = 2 cos t एंड y = 4 cos²t/2। ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है x², वहां से जो 2 है ना उसको राइट साइड भेज देंगे 2 को। ठीक है। यस सर। कितना होगा? 2 + 2 cos t। तो 2 कॉमन ले लो, बचेगा 1 + cos t। अच्छा अब बता दो 1 + cos t का क्या फार्मूला होता है हाफ एंगल में? यस सर मैं बताता हूँ सर, एक सेकंड। हाफ एंगल में सर कॉस स्क्वायर टी बाई टू। 2 cos²t/2। क्या? कॉस स्क्वायर टी। यस सर। कितना हो जाएगा? 4 cos² t/2 होगा। अब यस सर। 4 cos² t/2 कहाँ है? y है ना। वाई। क्या लिख देंगे यस सर। इसको? y। यस सर। है ना। ये हो सर। तो यही हो जाएगा ना, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर है। यही ना पैराबोला यस सर। देगा। है समझ? यस सर। कौन सा आ ऑप्शन हो गया गया? सर पूरा। सेकंड वाला। बी ऑफ। बी ऑप्शन। यस सर। अब कॉपी में तुम अगर लिखोगे ना तो नंबरिंग करके लिखना। क्वेश्चन नंबर वन का ये सॉल्यूशन वगैरह कुछ कुछ अगर लिखना होगा तो। यस सर मैं लिख सकता हूँ क्या सर अभी? हम्म। ठीक है। सर मैं अभी लिखूँ क्या सर? देखो ये जो हम बता रहे हैं ये तुम हल्का फुल्का नोट भी कर लेगा ना। जब रिवाइज करोगे, जब रिवाइज करो तो क्वेश्चन नंबर वन में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लोगे ना तो याद आ जाएगा। ये प्रैक्टिस करो, जहाँ कहीं भूलेगा तो याद आ जाएगा। मेरा सारा बात याद आएगा जब रिवाइज करोगे तो। यस सर। और मेरा अलग से मैथ का कॉपी रखना। यस सर।
तो वीडियो देखोगे सर ना, आप तो वीडियो देखोगे तो वो दिमाग से निकल जाएगा 5-10 दिन में। क्या बोल रहा था बोलो। यस सर। सर आप कौन से ब्रांच में हो सर आप? केमिकल। मतलब क्या। कौन से कौन से स्टेट के ब्रांच में? नारायण। तुमको डर लग रहा है क्या। कोई बात नहीं, हम इससे पर्सनल ट्यूशन पढ़ाते हैं, जमशेदपुर के हैं। ओके, जमशेदपुर में नारायण में सर। हाँ, हाँ। है तो क्या, नहीं नहीं ओके तुमको पता है क्या। सर, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। ठीक है, जमशेदपुर में सेंटर है इसका। पटना में सेंटर बंद हो गया, कोलकाता में सेंटर बंद हो गया नारायणा का। जमशेदपुर में है, रांची में खुलने वाला है, तो झारखंड में है। ओके सर, मैं ओरिजिनली उड़ीसा से हूँ सर। अच्छा, तब तो जमशेदपुर तुमको पता होगा। तो वहाँ तुम मतलब एडमिशन लेके वहाँ पढ़ाई करते हो सिर्फ। नो सर, मैं पहले से ही इधर रहता हूँ पहले से ही हैदराबाद में रहते हो। सर। ऑलमोस्ट 12 ईयर्स, 13 ईयर्स। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। कॉपी अलग रखना तुम, मैथ का, मेरा। अलग ही। एक, हैदराबाद का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग रहता है, हम लोग का थोड़ा बिहारी लैंग्वेज हो जाता है। ये यस हो सर। गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अ पॉइंट पी एक्स वाई moves in the xy plane such that x equal to a cos square theta and y equal to a sin theta where theta is parameter। सेम चीज है जैसे क्वेश्चन 1 में था ना, टी पैरामीटर, यहाँ थीटा यस सर। पैरामीटर है और लोकस बता देना है। तो x इक्वल टू लिखा हुआ है a cos स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू लिखा हुआ है 2a sin थीटा। तो थीटा को एलिमिनेट करना है और लोकस बताना है। हो पाएगा। यस सर। यस सर, मैं कर लूंगा सर। करो तो अभी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो कॉपी में और सोल्यूशन करो। सर आप बहुत अच्छे से बता रहे हो सर, सब कुछ समझ में। हम्म। जहाँ कहीं दिक्कत हो तो बोलना बाबू। यस सर। है ना। यस सर, हो गया सर। देखो cos स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, 1 - sin स्क्वायर, है ना। यस सर। साइन यहाँ से निकाल यस दो, सर। यहाँ से साइन निकाल दो, साइन कितना होगा, y/2 है, यस सर। यहाँ रख देंगे। x = x/a = 1 माइनस, और साइन स्क्वायर है, इट मीन्स y/2a का होल स्क्वायर। ओके, तो हो जाएगा x/a = 1 माइनस y² / 4a²। देखो x में लीनियर, y में क्वाड्रेटिक, क्या बनेगा, पैराबोला। पैराबोला बनेगा। क्लियर। यस सर। कौन सा ऑप्शन। क्लियर सर। हाँ। अब देखो क्वेश्चन में जो सी ऑप्शन है अनबाउंडेड पैराबोला है, और डी ऑप्शन है पार्ट ऑफ ए पैराबोला है ना। अनबाउंडेड का मतलब है कि पूरा पैराबोला का जो इक्वेशन बनता है ना, जैसे देखो ये जो पैराबोला की इक्वेशन बना ये है ना, ये अनबाउंडेड पैराबोला, मतलब ये बढ़ते जाएगा ऐसे, अनबाउंडेड पैराबोला है। लेकिन अगर इसी में यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब ये क्या होगा, बाउंडेड पैराबोला होगा। तो बाउंडेड पैराबोला यस कब सर। होता है, जब हम कंडीशन लगाते हैं, जब हम कंडीशन लगाते हैं कि एक्स का वाई 1 से लेकर 2 तक होना चाहिए, या फिर -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। अगर ये कंडीशन लग जाएगा ना, तब उसको बोलते हैं हम लोग पार्ट ऑफ ए पैराबोला। और जब कंडीशन नहीं लगेगा, x और y पूरा रियल नंबर अगर होगा, तब वहाँ पे क्या होगा, अनबाउंडेड पैराबोला। क्लियर। अब ये जो यस इक्वेशन सर। आया है, इस इक्वेशन से कैसे पता करेंगे हम लोग अनबाउंडेड पैराबोला है या पार्ट ऑफ ए पैराबोला है।
देखो ध्यान से देखना, ये जो x इक्वल टू ए कॉस का थीटा है ना, यहाँ से देखो कॉस का थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स बाई ए लिखेंगे। यस सर। अब पता है तुमको कि कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, सर -1 to +1। -1 से 1 होता है। तो जब कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, 1 से 0। 0 से 1, है ना। यस सर। और कॉस का थीटा मतलब एक्स बाई ए ना, यस सर। एक्स बाई ए एक्स का वैल्यू बाई। 0 से 1, तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ यस तक आएगा, 0 से लेकर ए तक। देखो सर। एक्स का वैल्यू जो है उसमें लिमिट लग गया ना, बाउंड हो गया ना, बाउंडेशन लग गया इसमें, है ना। तो यस इसका सर। मतलब है ये जो इक्वेशन बने कैसा पैराबोला होगा, अनबाउंडेड या बाउंडेड। सर अनबाउंडेड पैराबोला। बाउंडेड मतलब पार्ट, है ना, पार्ट। तो यस सर। फोर्थ ऑप्शन होगा। तो पैराबोला की छोटा सा पार्ट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा कुछ पार्ट होगा। यस सर। आया समझ। पूरा समझ में आ गया। गुड। सर बाउंडेशन सिर्फ एक ही वैल्यू से देखते हैं सर। बाउंडेशन जैसा क्वेश्चन में रहेगा उसके हिसाब से, जैसे यहाँ साइन कॉस है, तो साइन कॉस जो है तो बाउंडेड फंक्शन होता है ना, साइन कॉस क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन। क्यों, बाउंडेड। क्योंकि उसका रेंज होता है -1 से 1 तक, इसको बोलते हैं यस सर। बाउंडेड फंक्शन। यस सर। इसलिए ऑलमोस्ट जस्ट वन। ना, जो भी चीज़ तुमको नहीं आता था हम एक्सप्लेन किए हैं, ये दिमाग से निकल जाएगा सिर्फ वीडियो देखोगे तो इसीलिए लिखना है इसको। यस सर। ओके, चलो थर्ड में आते हैं। थर्ड सर नंबर में जस्ट एक सेकंड। क्या, हाँ बोलो। कॉपी। यस सर, डन सर। थर्ड नंबर में है अलाइन एल, एल passes through the focus of the parabola। ये जो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x - a, इसका फोकस एक लाइन पास हो रहा है और इंटरसेक्ट द पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, पैराबोला को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। तो m इज यस द सर। स्लोप ऑफ लाइन l। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं फिर अच्छे से समझ आएगा। कैसा पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x - a, x - 1, फोकस कितना होगा इस, अच्छा वर्टेक्स कितना होगा, 1,0 1,0। यस सर। होगा ना, यस सर। क्योंकि आगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4x - 1 है। अच्छा, यस अब सर। इसका बता दो फोकस। 1,0 सर। गलत है, तुमको रिवाइज करने बोले थे हम। देखो ए का वैल्यू कितना होगा, इसको ना ऐसे करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और x - 1 को कैपिटल एक्स ले लो। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे किससे, इसको कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। तो बताओ ए का वैल्यू कितना होगा, 1 सर। ए का वैल्यू 1 होगा। अच्छा, फोकस का यस सर। कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए होता है ना, यस और सर। वाई इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स मतलब x - ए, हम स्मॉल x - ए को ही ना कैपिटल एक्स लिखे हैं, यस सर। तो x - 1 को लिखें कैपिटल एक्स, इसके प्लेस पे लिखें एकदम x - 1 इक्वल टू ए मतलब 1। तो देखो एक्स का वैल्यू 2 यस आ सर। जाएगा, और कैपिटल वाई मतलब वाई ही है ना, वाई को ना लिखे हैं, क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 0, फोकस कितना मिलेगा 2,0। क्या यस सर। तुमको नहीं समझ आया ना। देखो हम एक और ओके एग्जांपल सर। देते हैं, देखने एक और एग्जांपल देते हैं, अगर लिखा है ऐसा y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x - 2, इसका निकालना है फोकस। ठीक, कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिख दिया, ए का वैल्यू कितना मिल गया 1, यस सर। फोकस क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू 0, यस सर। एक्स मतलब x - 2 ना, यस सर। और ए मतलब 1, यस सर। कैपिटल वाई मीन्स कितना, y - 3 इक्वल टू 0। तो बोलो एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 3 आएगा, यस सर।
यही ना फोकस होगा 3,3 सीखा। यस सर। ये फोकस निकालने का मेथड है। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन अभी देख रहे थे, इसमें फोकस कितना आ गया? सर 3 का इसमें 2,0 सर। 0 आ गया। अब क्वेश्चन क्या था? यस सर। क्वेश्चन बोला है कि एक लाइन होगा जो इस फोकस से पास कर रहा है, एक लाइन कर दिया, और इस लाइन का स्लोप है m, लिख दिए। तो m का वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब देखो, जब इस लाइन का स्लोप m है और ये लाइन 2,0 से पास कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा? ये 2,0 से पास करना। हाँ, तो y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप m x माइनस 2। यस सर। यस सर। कैसे, कौन सा फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन का बोलो? सर स्लोप फॉर्मूला पता है सर। स्लोप पॉइंट पता है ना? ठीक। यस सर पता है। y इक्वल टू कितना होगा? m इंटू एक्स माइनस 2 होगा। x-2। ठीक। यस सर। अब क्वेश्चन में दिया है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, है ना? तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करने के लिए हम लाइन को और पैराबोला को सॉल्व करते हैं, है ना? यस सर। लाइन को पैराबोला को सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस क्लियर हो जाएगा। ओके। अब पैराबोला की इक्वेशन कितना है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स माइनस एक्स माइनस 1। ठीक। यस और सर। तो y के प्लेस पर रख देंगे m इंटू एक्स माइनस 2। क्या रख देंगे? m इंटू एक्स माइनस होल स्क्वायर करो, m स्क्वायर और एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स माइनस 1। ठीक है। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं। कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 4x माइनस 4। और इधर ले आएंगे, इधर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक का, एम एक्स स्क्वायर और -4 एम स्क्वायर प्लस 1 ऑफ एक्स। ये जो 4x है ना, इसको इधर ले आए, यस सर। और होगा 4m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यस देखो, सर। एक्स में बन गया क्वाड्रेटिक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इसमें। नो दिक्कत। हाँ, तो एक्स में बन गया क्वाड्रेटिक। अब जब एक्स में क्वाड्रेटिक बना है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? टू डिस्टिंक्ट रूट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो टू डिस्टिंक्ट यस पॉइंट सर। कब होगा? जब एक्स का दो अलग अलग वैल्यू मिलेगा, दो सेपरेट वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0। ये जो इक्वेशन है, इसका कितना रूट होगा? एक्स का वैल्यू 2 होगा ना, तो टू यस। डिस्टिंक्ट रूट्स। अब बता दो, किसी भी क्वाड्रेटिक में टू डिस्टिंक्ट रूट होने के लिए कंडीशन क्या होता है? डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन जीरो होता है ना। बस एकदम यस सर। सेम चीज वही करेंगे, यहाँ पे हम लोग डी ग्रेटर देन जीरो करेंगे। यस सर। चलो डी ग्रेटर देन जीरो करते हैं। अच्छा, तो डी मतलब डी इसका माइनस 4 है, तो 16 एम स्क्वायर माइनस 1 का, एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये बी स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए है एम और सी है 4m² प्लस 4 ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, अब देखो, ये जो एम स्क्वायर प्लस 4 है ना, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 16। 16 सर। यस। इससे भी कॉमन निकाल लेंगे, बाहर चल जाएगा 16। और यहाँ देखो क्या होगा, m का पावर 4 प्लस 2m² प्लस 1। और यहाँ तो 4 बाहर चला गया, कितना बचेगा? माइनस एम यस क्यूब यस सर। माइनस एम क्यूब सर। माइनस एम। ठीक है, यस ग्रेटर देन सर। जीरो। अच्छा, ओके, तो ये क्या हो गया? 4 डिग्री टर्म बन गया, m का पावर 4 माइनस एम क्यूब प्लस 2m² माइनस m प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। कोई दिक्कत यहाँ तक? यस सर। नो नो। नो सर, नो दिक्कत। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये जो है ना, ये वाला, देखो हम लोग ना इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं था। थोड़ा सा हम लोग कर सकते थे यहीं पे कर सकते। देखो आइडिया आया, यहीं पे कर सकते थे कि जब हम लोग 16 कॉमन ले चुके हैं, तो ऑलरेडी वो फैक्टराइज है। कैसे? ये कितना होगा? m² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस m इंटू m² प्लस 1, था ना? यस सर। m² प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं फिर से, m² प्लस 1 कॉमन ले लिए,
बोलो यहाँ क्या बचेगा? m sorry m² + 1 एम स्क्वायर प्लस वन -m। माइनस एम, वेरी गुड। ये बचा ग्रेटर देन Yes, जीरो, ग्रेटर जीरो हो 0। गया। अच्छा। Yes, अच्छा अब देखो ये जो एम स्क्वायर प्लस वन है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। yes sir, तो हम उस तरफ लिख 16, सकते हैं। 16 हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना? यस सर। अब ये जो क्वाड्रेटिक है ना ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है? एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन। ठीक यस है, सर। ये होना चाहिए पॉजिटिव। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक यस करो, सर। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? सर नेगेटिव आ रहा है। गलत है। हाँ नेगेटिव आ रहा है ना, कितना होगा? 1 - 4 - 3 आ रहा है। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है और एम स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये जो क्वाड्रेटिक है ना, ये क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होगा। यस सर, ऐसा हमेशा पॉजिटिव। ऐसा है ना, हमेशा पॉजिटिव कर बनेगा। तो ये भी तो हमेशा यस पॉजिटिव सर। हो गया। तो सब का सब पॉजिटिव हो गया, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। किस वैल्यू के लिए? एम का कोई भी वैल्यू रख दो, एम का कोई वैल्यू रख दो, कोई भी ये वैल्यू। हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एम का वैल्यू क्या होगा? पूरा रियल नंबर होगा। यस सर। ऐसे कौन सा ऑप्शन? थर्ड वाला। सी। यस। आगे सर। समझ गया वाला? यस सर। देख लो उसमें कौन कौन सा सर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। सर समझ गया ना? इंटरसेक्शन। हाँ इंटरसेक्ट यस सर। करेगा तो 2 पॉइंट आएगा। 2 पॉइंट अगर है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यस सर। यस चलो सर। फोर में। सर मैं कॉपी कर सकता हूँ सर। सर जब आप बताते हो तभी लिखना शुरू करना है क्या सर? हाँ ठीक है, जैसा कर सकता है। बहुत सारा बच्चा लोग है, बताते हैं लिखते जाता है, जो बहुत तेज तेज बच्चा लोग है, उसको उतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, आधा करते आधा खुद बनाता है। ओके। हो जाएगा, तुम भी हो जाएगा। सर हो गया सर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 λ x = 0 टचेज द पैराबोला दिस एक्सटर्नली। एक पैराबोला है y² = 4x, ये होगा y² = 4x। इस पैराबोला को ना एक्सटर्नली टच करेगा। ठीक। अच्छा ये जो सर्कल का इक्वेशन है वो कितना दिया हुआ है? x² प्लस y² प्लस 2 λ x = 0। अच्छा इस सर्कल का सेंटर बता सकते हो क्या? यस सर। कितना होगा? सर -λ, 0। सही है, -λ, 0। अब बता दो, अगर लेमडा पॉजिटिव हुआ, अगर लेमडा पॉजिटिव हुआ, तब ये जो कोऑर्डिनेट है ये कहाँ लाई करेगा? नेगेटिव एक्स में सर कि पॉजिटिव एक्स में? सर ऑन एक्स, पॉजिटिव, ऑन पॉजिटिव।
देखो लेमडा को जो पॉजिटिव रखेंगे हम, यहाँ माइनस लेमडा है ना, नेगेटिव हो जाएगा ना ये माइनस लेमडा। सॉरी, जैसे मान लो, नेगेटिव एक्स एक्सिस। हाँ नेगेटिव लाई करेगा, इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा ना। यस सर। अच्छा अब बता दो, यस सर। अगर लेमडा का वैल्यू नेगेटिव हुआ तब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? सर पैराबोला के अंदर। पॉजिटिव तरफ, इधर। यस सर। हाँ अब देखो, जब इधर लाई करेगा तब जो सर्कल होगा वो पैराबोला को एक्सटर्नली टच करेगा कि इंटरनली टच करेगा? सर डिपेंड्स ऑन इंटरनली, रेडियस। इंटरनली टच करेगा ना। मतलब एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच करना, एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच करना, है ना। और इंटरनली मतलब अंदर से इंटरनली। टच करना, इंटरनली करेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? एक्सटर्नली टच करना एक्सटर्नली। चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सर्कल नहीं होना चाहिए, ये सर्कल नहीं होना यस चाहिए, सर। इसका मतलब लेमडा वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लेमडा क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, ताकि यहाँ पे सेंटर यस सर। बनेगा और सर्कल कैसा हो जाएगा? ऐसे। जब ऐसा सर्कल होगा तभी ना ये टच करेगा एक्सटर्नली। तो लेमडा होना चाहिए यस सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कौन सा ऑप्शन? सर पॉजिटिव फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस सर। आया समझ? फर्स्ट आगे सर। क्वाड्रेंट नहीं, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ सर, फर्स्ट ऑप्शन आगे सर पूरा सर। सर हो गया सर, कॉपी। देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है सेट ऑफ पैरेलल chords of the parabola this have their midpoint on। अच्छा ये बता दो कि पैराबोला में एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है डायमीटर। इसका नाम होता है डायमीटर। पता है क्या होता है? यस सर। हम्म? यस सर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। बोलो तो क्या लॉन्गेस्ट कॉर्ड? तो सर्कल का बता दिया तुम। ओके, पैराबोला का डायमीटर। ओके। पैराबोला में डायमीटर का डेफिनेशन होता है। सर नहीं पता। नहीं पता ना? अच्छा नारायणा में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया हुआ है? यस सर। वहाँ तो पढ़ाया जाता है बाबू डायमीटर। एक देखो, डायमीटर जानता क्या होता है? लिख देते हैं, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑल द पैरेलल कॉर्ड्स। मतलब ये पैराबोला है, इस पैराबोला में पैरेलल कॉर्ड बनाते जाएंगे। जैसे ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड होगा ये वाला ना, पैरेलल है। इस सारे पैरेलल कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस, ठीक है, मिड पॉइंट कहाँ होगा? इसका यहाँ मिड पॉइंट, इसका यहाँ मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। इसका लोकस होगा ना। लोकस मतलब उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? यस सर। डायमीटर। थ्योरी समझ आया? यस सर। अब बताते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड, ठीक है, हैव देयर मिड पॉइंट्स ऑन। देखो सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड यही है, उसका जो मिड पॉइंट है ना उस वो कहाँ पे लाई करेगा? उस मिड पॉइंट जो ज्वाइन करने जो लोकस बनेगा, लाइन बनेगा, उसका चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है एनी स्ट्रेट लाइन थ्रू द वर्टेक्स। ये जो डायमीटर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, ठीक है, कहाँ से पास करेगा? वर्टेक्स से, फोकस से, कि एक्सिस के पैरेलल होगा, क्या होगा? या चौथा ऑप्शन छूट गया है? अब बता दो, जब डायमीटर होता है तो डायमीटर का इक्वेशन क्या होता है? नहीं याद है? देखो बताते हैं। ठीक। डायमीटर एक इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू 2a/m। यस सर। डायमीटर की इक्वेशन क्या होता है? वाई इक्वल टू 2a/m। एम। ठीक है, तो 2a/m, यस वाई सर। इक्वल टू 2a/m है, तो यहाँ से बता दो, यहाँ से। अच्छा m क्या होता है? m इस कॉर्ड का स्लोप। स्लोप होता है, कॉर्ड का स्लोप होता है। ये जो कॉर्ड है ना, उसका स्लोप अगर m है तब डायमीटर की इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू 2a/m। तो वाई इक्वल टू 2a/m मतलब वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
यस सर, वाई कांस्टेंट, तो वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन कैसा होता है? पैरेलल टू एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यस सर। होता है ना। तो ये जो पैराबोला यस सर। इसका एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस ही तो है ना। यस सर। जब इसका एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस। हो गया। यस सर। देखा, इसमें थ्योरी तुमको याद रखता था। पैरा की डायमीटर क्या होता है, और डायमीटर कैसे, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पे एम क्या होता है, इस कॉर्ड का स्लोप। ठीक है, और ए क्या है? ए तो पैराबोला से मिलेगा ना ए। यस सर। चलो डायमीटर क्या होता है एक्सप्लेन कर दो। सर अभी से, हाँ अभी करो, बोलो सर सर बोलो। सर अगर हम पैराबोला में कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे सर, पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे, हम्म, उनके मिड पॉइंट का इंटरसेक्शन का लोकस होता है सर। हाँ सही बात है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में डायमीटर का इक्वेशन क्या होता है? और टू टू ए बाई एम सर। ए बाई एम होता है। तो वाई इक्वल टू ए बाई यस एम जो है वो किसके पैरेलल है? एक्सिस के। एक्स एक्सिस। हाँ एक यस सही सर। बात है। यस सर। सर हो गया सर। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आप कीप द पॉइंट ए 1,3 एंड बी 5,5 lying on the parabola are equidistant from its focus। ये दोनों जो पॉइंट है ना, फोकस से इक्विडिस्टेंट पर है। देन द स्लोप ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज। ये जो दोनों पॉइंट है वो पैराबोला से इक्विडिस्टेंस पर है। मतलब ये पैराबोला हो गया, एक पॉइंट है यहाँ पे ए, और एक पॉइंट मान लेते हैं इधर बी, और ये फोकस है। ए का फोकस से और बी का फोकस से डिस्टेंस सेम है। ठीक। तब क्या पूछा है? डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप। क्या पूछा है? डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप। हाँ डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप पूछा है। देख लिया कोई कनेक्शन है? ये दोनों पॉइंट है, फोकस है, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स है। जानते हैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? पैराबोला का नहीं सर। डेफिनेशन। क्या होता है डेफिनेशन? सर पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू ई सर, वन। ये तो 1 होता है ना, तो पी एस इक्वल टू पी एम होता है। ठीक है, यस उसी सर। कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। देखो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, इसका इक्वेशन हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे इक्वेशन? वाई इक्वल टू एम एच एक्स प्लस सी। माइनस। ओके। वाई इक्वल टू एम यस एच सर। प्लस सी मान लिए। अभी वर्टिकल नहीं यस है, सर। ये एक्स एक्सिस नहीं है, इन जनरल बना है रफ में। ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मान लिया, वाई इक्वल टू एम एच प्लस सी। अच्छा अब देखो, ए से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, ये क्या हो जाएगा? तो ये डिस्टेंस ए एस इक्वल टू ए बी होगा, ए सी। यस सर। अच्छा, बी एस इक्वल टू बी डी होगा। यस सर। पैराबोला के डेफिनेशन से। अच्छा अब देखो यस सर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए एस इक्वल टू बी एस दिया हुआ है। यस सर। ठीक है। ए एस किसका बराबर है? ए सी का। और बी एस किसका यस बराबर है? सर। यस बी डी का। यस सर। इसका मतलब ए सी इक्वल टू बी डी होना चाहिए। यस अब सर। देखो ए सी कैसे निकालेंगे? ये लाइन का इक्वेशन है और ये पॉइंट है। तो किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर पहले वन वन कॉमा थ्री सब्सटीट्यूट करके रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना। इसको एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और सब्स्टिट्यूट करते हैं। कितना होगा? 1 रखेंगे तो एम माइनस वाई, वाई मतलब 3, प्लस सी। वाई कितना होगा? रूट अंडर
1 प्लस एम स्क्वायर होगा ना? रूट 10। हाँ, एम स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एम स्क्वायर। यस सर। अब बी डी निकालो, बी का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा देखो, 5m -5 प्लस सी बाई में कितना होगा, √1 प्लस एम स्क्वायर होगा। यस सर। दोनों का डिवाइड में कट गया ना क्योंकि पॉजिटिव है, यस सर। उसके ऊपर में सी भी कट जाएगा ना। यस सर। m-3 इक्वल टू कितना आएगा, 5m-5। तो यस सर। इज एम फोर टू एम वन इक्वल बाई टू, टू। हाँ एम इक्वल टू कितना होगा, 1/2। यही तो स्लोप होगा यस सर। डायरेक्ट इसका। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला। 1/2। आया समझ। आगे सर। यस सर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना निखिल, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, यस सर। बस प्रैक्टिस मुझे करते रहना याद है। नहीं रहता sir, कौन सा। वो याद रहने की क्यों पाए है, क्वेश्चन आने से याद रहेगा बस। कभी कोई बच्चा, अगर कभी कोई बच्चा सोचेगा ना कि पहले थ्योरी याद कर लेंगे तब क्वेश्चन बनाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं दिन आता है। खास करके जब टेस्ट होता है ना नया नया का, उसमें बहुत प्रेशर रहता है, उतना हड़बड़ में कम टाइम बनाना एकदम कॉन्सेप्ट से। यस सर। लिख लिए हो? जस्ट 1 सेकंड, 10 सेकंड। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन 7 में है द रेडियस ऑफ द सर्कल कुछ सेंटर इज -4,0 सेंटर हो गया, एंड which cuts the parabola this at A and B such that the common chord AB subtend a right angle at the vertex of the parabola is equal to। फाइंड क्या करना है, सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। चलो डायग्राम बनाते हैं यस तो सर। अच्छे से क्लियर होगा। पैराबोला की इक्वेशन है y² = 8x, और वो कैसा बनेगा, ऐसा इधर एक यस सर। सर्कल का टू सेंटर एट है कॉमा -4,0, सेंटर -4,0, और जो सर्कल है बड़ा सर्कल बन गया, छोटा बनाते हैं। हाँ, जो सर्कल है ना वो ऐसा होगा, पैराबोला को 2 पॉइंट पर कट करेगा, एक ए पर और एक बी पर, ठीक है। और ए बी यस क्या सर। हो जाएगा, ए बी क्या बोलेंगे, बोलो, ए बी क्या बोलेंगे, ए बी कॉमन कॉर्ड। सबटेंस राइट। कॉमन कॉर्ड देखो क्वेश्चन लिखा कॉमन कॉर्ड ए बी, है ना। मतलब ये जो यस ए सर। बी है ना वो सर्कल के लिए भी कॉर्ड है और पैराबोला के लिए भी कॉर्ड है, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन कॉर्ड। यस सर। ठीक, तो कॉमन कॉर्ड है, और क्या बोला क्वेश्चन में कि वर्टेक्स पर राइट एंगल बनाएगा। जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स यहाँ बनाया कितना एंगल, 90 डिग्री। लो 90 डिग्री बना दिए, ठीक। यस सर। अब सर्कल का रेडियस बताना है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो पैराबोला की क्वेश्चन कितना है, y² = 8x। यस सर। तो ये बता दो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, 2 कॉमा सर 2 सर। 2t1² हाँ यस कॉमा सर 2t1। t1। 280 2t1। ए नहीं लिखेंगे ना, लेकिन शॉर्टकट बनाओ सीखो। जैसे y² = 8x है, अगर इसमें 2 रखेंगे तो 16 हो जाएगा ना, यस है सर ना। 2 और होगा। 16, हाँ तो 2t1² और 4t1। अगर यहाँ क्या बन जाएगा 16t1², तो y की वैल्यू कितना आएगा 41, इसलिए लिख दिया। तो बोलो b का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2t2² कॉमा 42 होगा। यस सर। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज कर दो, ये एक चीज कर दो कि सेंटर पर राइट एंगल बना रहा है, तो कहाँ वर्टेक्स पर, वर्टेक्स क्या है 0 0, ठीक है। राइट एंगल अगर बनाएगा तो एओ का स्लोप और बीओ का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा ना। यस सर -1। वहाँ वही करते हैं, स्लोप ऑफ ओ ए इंटू स्लोप ऑफ ओ बी इक्वल टू -1 करते हैं।
यस सर। तो स्लोप ऑफ ओ ए कितना होगा, y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब 4t1 बाई 2t1 स्क्वायर होगा, इंटू यस सर। एम ऑफ ओ भी कितना होगा 42 बाई 2t2 स्क्वायर इक्वल टू -1। यस सर। ठीक, देखो टी1 कटेगा 2, तो यहाँ जाएगा 2/t1 इंटू 2/t2 इक्वल टू -1। यहाँ से t1 t2 इक्वल टू कितना होगा, -4 होगा। यस सर। ठीक, ये बात हो गया। अच्छा, अब ये देखो, जो सर्कल का सेंटर कितना है, ये वाला -4,0 यस सर। है ना। तो जब सेंटर है तो यहाँ से डिस्टेंस ये मान लो पी से सी मान लेते हैं, तो सी से डिस्टेंस ए का बराबर होगा और सी से बी का डिस्टेंस भी बराबर होगा, क्यों, रेडियस बराबर। यस सर। इक्वल रेडियस। होगा। हाँ, तो लिखते हैं सी ए इक्वल टू सी बी हो जाएगा। अच्छा, अब ये बता दो, स्क्वायरिंग करते हैं और डिस्टेंस निकालते हैं, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी का स्क्वायर, डिस्टेंस निकालते हैं, सी ए कितना होगा 2t1 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस यस सर। और 4t1 का स्क्वायर इक्वल टू सी बी, मतलब 2t2 स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर। यस सर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4t1 स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16t1 स्क्वायर। एक सेकेंड, ऐसा करते हैं ना, बात बनेगा, नहीं नहीं बनेगा, 16t1 स्क्वायर ये हो गया, 4 8 16, हाँ, प्लस 16t1 स्क्वायर। अब इधर वाला 4t2 स्क्वायर प्लस 16 टी2 स्क्वायर और प्लस यहाँ 42 का होल स्क्वायर ना था, तो होगा 16t2 स्क्वायर। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत। नो दिक्कत सर। आप देखो 16 कट गया, चलो ठीक। यस सर। सारा टी1 को एक साथ लिखते हैं, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4, यहाँ पर 4, क्योंकि स्क्वायर था ना इसीलिए। यस सर। तो पावर, अच्छा 4 कट जाएगा ना, दोनों साइड से 4 कट जाएगा, यस दोनों कट जाएगा सर। तो टी1 के पावर 4 माइनस टी2 के पावर 4 प्लस, और 16t1 इसका प्लस 16t1 इसका 32, और 4 कॉमन ले लिया तो 8 हुआ ना, 8 यस टी1 सर। स्क्वायर माइनस टी2 स्क्वायर इक्वल टू 0। यस सर। अब देखो, यहाँ से ना टी1 स्क्वायर माइनस टी2 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, कॉमन एकदम, क्या बचेगा, टी1 स्क्वायर प्लस टी2 स्क्वायर प्लस यस 8 सर। बचेगा ना, प्लस है इक्वल टू यस सर। 0। ये देखो, ये स्क्वायर है ना पॉजिटिव होता है, ये भी स्क्वायर है ना पॉजिटिव होता है, और 8 तो पॉजिटिव है, ये कभी जीरो होगा, नहीं, यस सर जीरो हो जाएगा। नहीं जीरो होगा कभी, ये पॉजिटिव है ना, देख लो ध्यान देना, ये सर तो पॉजिटिव, उस तरफ। पॉजिटिव, ये यस। पॉजिटिव, ये जीरो नहीं होगा। ये जीरो किसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा, किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा ना। यस सर उसके। यस सर। हाँ, इसका मतलब है कि टी1 स्क्वायर माइनस टी2 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, यस सर। टी1 प्लस टी2 इंटू टी1 माइनस टी टी2 वन माइनस। इक्वल टू 0। अच्छा, टी1 माइनस टी2 यस सर। जीरो करेंगे ना, तो टी1 इक्वल टू टी2 आ जाएगा, जो पॉसिबल है क्या, नो नॉट। क्योंकि तो ये भी अलग अलग पॉइंट है। इसका मतलब होगा ना टी यस टू सर। इक्वल टू माइनस टी1 होगा, यस सर। टी2 इक्वल माइनस टी1 हो गया, यहाँ रख देंगे, इसमें इसमें रख टी दो, टी वन इज इक्वल टू सर। टी1 का वैल्यू 2 आ जाएगा ना। यस सर। अब बता दो, जब टी1 2 मिल गया है तो पॉइंट ए कितना आएगा, पॉइंट ए सर 8 सर। 8,8 होगा। यस सर। अब क्या रेडियस नहीं मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा सर। हो गया। यस सर। ठीक आगे है, सर। ये थोड़ा लेंदी था, इसको तुम फिर से बनाना एक बार घर में। ये ओके सर हाँ। सर आपका उधर हॉस्टल ब्रांच है सर आपका। हम्म? वो ब्रांच हॉस्टल ब्रांच के डे स्कॉलर ब्रांच है आपका।
नहीं, हॉस्टल ब्रांच नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो। सर उधर हॉस्टल में रहते हैं सर बच्चे। बच्चे, वो देखिए हॉस्टल है इधर, लेकिन मैक्सिमम बच्चा ना यहाँ के रहने वाला है, क्योंकि यहाँ ना कंपनी है टाटा स्टील जमशेदपुर में। टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, तो यहाँ का एम्प्लॉय होता है, तो वो लोग क्वार्टर मिला हुआ है। लेकिन जो बच्चे बाहर से आते हैं वो रहते हैं हॉस्टल में। ओके। सर आप ओरिजिनली जमशेदपुर से ही हो सर? नहीं, धनबाद से है, मतलब झारखंड ओके में ही, धनबाद। जमशेदपुर से 150 किलोमीटर। हो गया। जस्ट 10 सेकंड सर। लिखो लिखो। और रेडियस बताना कितना होगा। यस सर। हमारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ ही रहते हैं? यस सर। वहाँ जॉब करते हैं ना? करते थे सर, मम्मी करती है जॉब, अभी पापा नहीं करते। बहुत साल से इधर कर रहे थे सर, पर अभी छोड़ दिया है। अभी तुम 12th में गया हो ना, अभी जस्ट। यस जस्ट 12th में गया। तो तुम जेई में नेक्स्ट ईयर दोगे ना? यस सर। 2/3 है सर स्लोप। 2/3 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है रेडियस। सर रेडियस नहीं सर, मैंने स्लोप निकाल के बोला, मुझे लगा स्लोप निकालना, सॉरी। रेडियस निकालो। टू जीरो एट का रूट आ रहा है सर। करो, इसको सॉल्व मुझे करो। लगा। ओके सर।
सर 4√13 आ रहा है सर। हाँ सही है, कौन सा ऑप्शन? ए, फर्स्ट ऑप्शन। यस सर। समझना अच्छे से वाला, कोई दिक्कत? यस सर। आगे इसको सर पूरा। इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो कैसे कैसे किया। मैं बताता हूँ सर। हाँ सर पहले उन्होंने ए और बी पॉइंट्स दिया है सर। ठीक। अ, जो सर्कल्स से इंटरसेक्ट कर रहा है, और सो रेडियस दोनों इक्वल होगा सर दोनों का। ठीक है। सो पहले सॉरी पहले हमने स्लोप राइट एंगल बना रहा है सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 किया है। सही बात है। उसके बाद रेडियसेस, सर्कल के रेडियसेस को इक्वेट किया है सर। ठीक। उसके बाद दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया है। मिक्स मतलब T1 इक्वल टू माइनस T2 इक्वल टू माइनस T1 आ गया। सर फिर T1 इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद रेडियस हम्म रेडियस निकाल दिया सर। पॉइंट ए निकाला ना इसके बाद। ये सर पॉइंट ए के बाद रेडियस निकाल। सही बात है। आया समझ? चलो ये सर पूरा नेक्स्ट, समझ। क्वेश्चन नंबर 8 में। सर क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना थोड़ा आसान है। सर मैं ट्राई करूँ कैसे? तो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 5 मीट्स द पैराबोला दिस एट पी एंड क्यू। एक सर्कल है जो पैराबोला को पी और क्यू पर कट कर रहा है। सर्कल का सेंटर कितना है? किसका सर? सर्कल का सेंटर कितना है? सर 0, 0,0। रेडियस कितना है? √5। सही है, ये सर्कल बना दिया। और पैराबोला कैसा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसा, है ना? यस सर। तो पी और क्यू पर कट कर रहा है, तो फाइंड क्या करना है? पी क्यू का लेंथ फाइंड करना है। यस सर। कैसे करेंगे, कोई आइडिया? इंटरसेक्ट करना है। हाँ इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। यस सर। वाई स्क्वायर वैल्यू कितना है? तो मैं फोर फिर एक्स यस सर। रख तो दो। मैं ट्राई कर सकता हूँ। करो करो, अगर बनाएगा ना बहुत कॉन्फिडेंट आएगा। यस सर। सर एक्स के दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं सर, -1 और x = 5। देखो इसको फैक्टराइज करेंगे ना, x+5 इंटू x-1 होगा। यस सर। वही आएगा। एक्स का वैल्यू -5 और 1 आएगा। तुम्हारा -1 और 5 आ गया। ओके ओके शिट, हाँ सर -1, 1 और -5 सॉरी। एक्स का वैल्यू -5 होगा क्या? नहीं ना, क्यों? क्योंकि ये जो पी और क्यू है वो एक्स के राइट साइड की तरफ है ना? इसका ओके मतलब यस एक्स सर का वैल्यू 1। -1 होगा। इसमें रख दो इसमें। यस सर। यस सर। वाई की वैल्यू कितना आएगा? सर +-2। +-2। 1 क्या मिलेगा? 1,2 और 1 का -2। यस सर। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। अब निकाल दो पी क्यू। कितना होगा? 4 यस होगा सर। ना?
यस सर, 4 होगा ना? 4 ऐसे 4 होगा सर। देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से बन गया, ऊपर 2 है नीचे 2 है, 4 हो गया। कौन सा ऑप्शन? 3 यस सर, आगे सर। है, समझ अच्छे से? ठीक। यस सर, पूरा आगे। कॉपी भी। देख, हाँ, लिखना है कॉपी में? यस सर। देखो। नहीं नहीं, लिख लिया है सर, हाँ, खत्म हो गया। ठीक है, देखो। सर लिख लिया हाँ, है सर, कॉपी। देखो ना।